हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइज है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो उनको प्रूव करना है कि ये वो नंबर्स क्या है, इरेशनल है। तो इससे पहले के क्वेश्चंस में जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये रैशनल नहीं है। यस, अगर ये रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट क्या नंबर है हमारा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल। यस, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है और ये प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर ये रैशनल नंबर है तो ये कौन से फॉर्म में होगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। यस, जहां पर a एंड b क्या है, हमारे को प्राइम्स है। a एंड b आर को प्राइम्स। यस, तब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि b इंटू 1 b इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। b इंटू 1 b इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, देन b डिवाइडेड बाय a हमारा इधर आ जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा और हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग से लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये सब हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। इसीलिए हमें इनको सेपरेट करना है। यस, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन किया है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेपरेट हो गया हमारा। यहाँ पर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, हमें चाहिए था सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने सेपरेट कर लिया। राइट, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर b बाय a, ये जो a एंड b है वो क्या है, हमारे इंटीजर्स है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये क्या है, हमारे इंटीजर्स। राइट, तो ये हमारे अगर इंटीजर्स है तो b बाय a क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। देयरफॉर b डिवाइडेड बाय a इज रैशनल। b बाय a क्या हो गया, हमारा रैशनल हो गया। लेकिन हमें पता है कि ये तो रैशनल है हमारा, क्योंकि a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स है। तो b बाय a क्या हो गया, हमारा रैशनल हो गया। बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। यस, हमने इंट्रोडक्शन में प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, हमारा इरेशनल है। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, हमारा इरेशनल है। बट वी नो दैट square root of 2 is irrational. राइट, तो यहां पर हमें पता है कि कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर ये रैशनल है और ये इरेशनल है, क्योंकि दो इंटीजर है इसलिए ये रैशनल हो गया। राइट, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें पता है कि वो इरेशनल है, तो इरेशनल यहाँ पर इरेशनल के इक्वल हो गया। लेकिन हमें यह भी पता है कि कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं। तो ये क्यों इक्वल हो गए यहाँ पर रैशनल इरेशनल, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग था। जो हमारा अजम्पशन था वो हमारा रॉन्ग है। क्या हमने अज्यूम किया है कि 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है रैशनल नंबर है, ये हमने अज्यूम किया है। तो ये रॉन्ग होने की वजह से ये भी रॉन्ग हो गया है। ये रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं आवर assumption was wrong। यस, तो इसलिए क्या हो गया, अब हमारा जो क्वेश्चन था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल, हमने क्या अज्यूम किया था कि ये इरेशनल है। यस,
लेकिन वो इरेशनल है, हमने अज्यूम किया था, इसलिए हमारा जो आंसर है वो भी रॉन्ग निकल आया कि रैशनल इक्वल होता है इरेशनल के। तो ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमने अज्यूम किया था रॉन्ग। तो हमारा अज्यूम जो हमने रॉन्ग किया था, तो इसका मतलब क्या है? रैशनल नहीं है, वो क्या हो गया हमारा? वो एक इरेशनल हो गया। तो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज व्हाट हियर? इरेशनल। यस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो अब हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम सेंटेंस जो भी हमने ऊपर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, वही हमें यहाँ पर रिपीट करना है। सो फर्स्ट हमें क्या अज्यूम करना होगा? कि ये रैशनल है। सो लेट अस अज्यूम दैट 7 square root of 5 is rational। अगर ये रैशनल है तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसके इक्वल होगा? a डिवाइडेड बाय b के, p बाय q के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये रैशनल हमने अज्यूम किया। ओके, तो जहां पर a एंड b क्या है? हमारे को प्राइम्स है। a एंड b को प्राइम्स है, राइट। तो अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 को सेपरेट करना है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहीं पर लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय b। ये 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर चला गया तो डिवीजन में आ जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हमने सेपरेट कर लिया। अब हम यहां पर लिखेंगे सिंस a एंड b। ये a एंड b जो है हमारे क्या है? हमारे इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स है। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर अगर ये हमारे इंटीजर्स है तो a डिवाइडेड बाय 7b इज रैशनल। ये क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। बट हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है हमारा इरेशनल है, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। यस, तो हमें पता है ये क्या है? हमारा रैशनल हो गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है? हमारा इरेशनल है। और हमें पता है कि कभी भी रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, मगर यहाँ पर हो गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग किया था कि रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो है हमारा वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अवर assumption was wrong। तो हमने अज्यूम क्या किया था? 7 रूट 5 जो है हमारा रैशनल नंबर है। अब हमारा अजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब क्या है? 7 रूट 5 क्या बन गया हमारा? इज इरेशनल। हमने अज्यूम किया था वो रैशनल है, लेकिन हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? अब 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल हो गया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, इसको अब हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल। ये रैशनल है करके हम लोग अज्यूम करेंगे। ओके, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये कौन से फॉर्म में होगा? 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 a बाय b के, जहां पर a और b क्या है? हमारे इंटीजर्स है। a एंड b आर को प्राइम्स है। a एंड b आर को प्राइम्स। तो अब हमें यहाँ पर क्या सेपरेट करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सेपरेट करना है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहीं पर रहेगा, a डिवाइडेड बाय b। 6 अगर उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा -6, क्योंकि ये इसके सामने पॉजिटिव है। तो प्लस अगर उधर चला जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। b और 1 का जो एलसीएम है वो क्या होगा? b होगा। सो b 1 जा b, 1 इंटू b इज b, हमारा एलसीएम b आया है। सो b 1 जा b, 1 इंटू b b, राइट। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। a इंटू 1 इज a, माइनस 6 इंटू b इज 6b, डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या आया हमारा? b आया है। ओके, सो यहाँ पर भी वही सेम सेंटेंस लिखना है। सिंस a एंड b
आर इंटीजर्स। देयरफॉर ये दोनों क्या है हमारे ए और बी इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या है a माइनस 6b डिवाइडेड बाय b क्या है हमारा रैशनल है, इज रैशनल। लेकिन हमें क्या पता है, बट वी नो दैट, व्हाट वी नो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। यहाँ पर हमेशा रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, कभी भी रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये हो गया है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है कि ये जो क्वेश्चन है 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है। तो हमारा अजम्पशन अगर रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे our assumption was wrong, therefore 6 plus square root of 2 is irrational. राइट तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सरसाइज जो 1.2 है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इंट्रोडक्शन पार्ट जो इस वीडियो का है वो ज़रूर देखें, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह से क्लियर किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।